थैंक यू जीसस। अब प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज दिन के लिए, उपवास प्रार्थना के लिए, फास्टिंग के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यह हफ्ता परमेश्वर ने संभाल के रखा है। कितने लोग हमेशा प्रभु को धन्यवाद करें। कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमारी हो गया, बहुत समस्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमको अच्छा सेहत दिया है। परमेश्वर ने हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सामर्थ दी है, सांस दी है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। जब भी हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते हैं, गॉड का प्रेजेंस में बैठते हैं, तो अभी परमेश्वर को पहले मांगना नहीं, कोई पहले मत मांगो, ठीक है। पहला प्रभु का आराधना स्तुति करना है, पहला परमेश्वर का महिमा को ऊंचा उठाना है, उसके बाद लास्ट में जाके मांगना है। पहला क्या है? पहला पश्चाताप करना है। जो भी हमसे गलती होता है, तो हम मनुष्य चूक जाता है, सुबह से क्या क्या गलती हो गया, ये हफ्ता में क्या क्या पाप हुआ, तो हम क्षमा मांगेंगे। जो भी हम क्षमा मांगेंगे, तो पवित्र आत्मा यीशु का लहू आपको धो के शुद्ध करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु, ये हफ्ता मुझसे जो भी गलती हुआ, पाप हुआ, मुझे क्षमा करो। देखो, मैं भी क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा मांगना है। जितना हम क्षमा मांगता है, उतना यीशु का लहू हमको धो के शुद्ध करता है। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु। पहला क्या करना है? फर्स्ट क्या करना है? पहला क्षमा मांगना है परमेश्वर से, दूसरा आराधना स्तुति, और तीसरा तो उसके बाद प्रभु से मांगना। हालेलुया। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम परमेश्वर को दे रहे हैं, तो बाद में परमेश्वर से लेना है। प्रभु का वचन कहता है, दिया तो दिया जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप कोई भी अविश्वास करके मत बैठो, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। थैंक यू जीसस। आपका लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। विश्वास के साथ बैठो। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 11:6 में, हिब्रू चैप्टर 11:6, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करने चलते। हमको जो भी परमेश्वर के पास बैठते, प्रार्थना में बैठते, विश्वास करना चाहिए, तो परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा वेलकम, और सब हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए, आज का दिन दिखाने के लिए। प्रभु, कितने लोग प्रभु बीमारी में, हॉस्पिटल में, बहुत संकट में है, लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमको अच्छा भला चंगा रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। मान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, उसका धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। बाइबल कहता है हमेशा प्रभु में आनंदित रहो, हमेशा आप निरंतर प्रभु का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी बच्चे, सब लोग वीडियो में आओ, नीतू सिस्टर वीडियो में आओ, जितना भी बच्चे लोग प्रभु प्रार्थना बैठे, सबको आशीष करना है। थैंक यू जी। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। युवा परमेश्वर इनको फलाए फुलाए बढ़ाए। परमेश्वर प्रभु जी इनको बेटे का आशीष देना। जो काम में जो रुकावट है, सारे बंधन टूट जाए यीशु का नाम से। जब भी परमेश्वर का जब उपस्थित आता है, सारे बंधन टूट जाता है। कभी परमेश्वर का अभिषेक आता है, सारे बंधन टूट जाता है। यशायाह 10:27 वचन कहता है, यशायाह 10:27, जब अभिषेक तेरे ऊपर आएगा, सारे बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। अब हम सब लोग मिलकर प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। आराधना स्तुति होता है उठा में, प्रार्थना करना नहीं है। आराधना स्तुति होता है, आराधना नहीं करो, प्रार्थना के टाइम में प्रार्थना करना। चलो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, चले जाओ यीशु के चरणों।
पवित्र आत्मा तेरे यीशु तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ उठने झुकाकर सर झुकाकर हाथ उठाकर तेरे उठने झुकाकर सर मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा गिर जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा उठने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए उठने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ सब हाथ उठाओ सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ यीशु ही मारे माइक बंद करो यीशु ही सत्य है यीशु ही जी ए पंजाबी माइक बंद करो यीशु मेरा प्रभु पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसी का पेट में दर्द है इसका दर्द है हाथ उठाओ यीशु मसीह हाथ पेट में दर्द है किसका है नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां कर माइक बंद कर गाए जमीन हम गाए हो सन मेरा पा तो राजाओं का है राजा तेरी महिमा हो बे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा तेरी महिमा हो बे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा सारे पिता तूने हमसे माइक बंद करो करण क्या हमें माइक बंद करो छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को
कुर्बान किया, गाए हो साना, ओ राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम है, मेरे सांसों में तेरा नाम है, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति। सब लोग गाओ, सब लोग गाओ। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में हम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। प्रभु का आराधना स्तुति जब तक हम बने रहते हैं तब तक परमेश्वर का आराधना स्तुति करते रहना है। चाहे दुख आना दो, सुख आना दो, कुछ होना दो, नहीं होना दो, फल आना दो, नहीं आना दो, परमेश्वर का आराधना स्तुति करते रहो। ऐसा करने से आप जो भी समस्या से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। एक दिन ऐसा दिन आएगा आप संकट के टाइम में भी परमेश्वर के साथ रह रहे हो, प्रभु का आराधना स्तुति कर रहे हो, विश्वास को बना रहे हो, हालेलुया, धीरज रख रहे हो, तो एक दिन ऐसा दिन आएगा सारे समस्या से आप दूर हो जाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है,
कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदम को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदम को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। बोला तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, तूने वादा अपना पूरा कर दिया, पाखरू से भर दिया, ये वादा दिया, पाखरू से भर दिया। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार का सदक यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। हालेलुया। यीशु जी तेरी हमदो गाऊं मैं हरदम, यीशु जी तेरी हमदो गाऊं मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। और भी यीशु मसीह को मार खाने से हम लोग चंगे हो गए, यीशु का लहू बहाने से हम लोग शुद्ध हो गए। सब लोग ध्यान से सुनना, अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको फिर वापस लगाना है, ठीक है। 3 बजे तक प्रार्थना चलेगा, वही लिंक में जाके व्हाट्सएप से फिर आपको फटाफट ज्वाइन होने है। ओके, थैंक यू जी। 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, तो जूम बंद हो बोल के मत जाओ। 3 बजे तक प्रार्थना चलेगा, फिर लिंक में जाके आप जहाँ से ज्वाइन हुआ थे वहीं से फिर आपको ज्वाइन करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे ताली बजा के। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से ताली बजा के हालेलुया। कोई नाच सकते हो, नाचो। हालेलुया, नाचता है देखो। चलो पपी बहन, चलो उठो। हालेलुया। जितने लोग नाचेंगे हालेलुया, यदि प्रभु यीशु मसीह चाहते आपके घर में आए तो नाचो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है,
शत्रु को हरा दिया। कोई ना, ए नाचो, ए उठो। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया। पप्पी चलो, पप्पी बहन उठो, हितू बहन सब लोग उठो। देखो मैं नाचू, देखो यहाँ पे नाच रहा, देखो पंजाबी लोग। शत्रु को हरा दिया, संसार को, ये बराबर नाच। फिर तुझसे पार होकर अनंत जीवन दिया। हृदयों का वो लेखा जो विरोधी को मिटा डाला। हृदयों का वो लेखा जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। कोई नहीं नाच रहा है, नाचो। देखो शादी में गया तो कितना नाचता है, पार्टी में गया कितना नाचता है। देखो प्रभु के पास नहीं नाच रहे। हालेलुया। नाचो नाचो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो मैं नाचूं क्या? आप लोग नहीं नाचो, मैं ही नाचता हूँ। चलो हालेलुया। चलो आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय। नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे। हालेलुया। नाचेंगे गाएंगे, चलो ना नाचे, ऐसा नाचो ना, नाच ऐसे करो, ऐसे करो। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, ऐसा करो। हालेलुया, हालेलुया। गाना गा के ये नहीं होता, रिकॉर्डिंग नहीं होती। हालेलुया। ए करण, करण किधर है? करण ढोलक ले गया, गाना गाओ, गाने। हाँ ढोलक है तुम्हारे? करण ढोलक है? तुम लोग गाना गाओ, मैं नाचूंगा। ढोलक है तुम्हारे पास? अच्छा गाना गाओ, एक गाना गाओ। चलो तुम गाना गाओ, मैं ढोलक बजाता हूँ। चलो माइक, बाकी लोग माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। जय। हिंदी का, हिंदी। ये नाचने का गा रहे बाबा, नाचने का, नाचने का गा। दूसरा गाओ, दूसरा गाओ। थैंक यू जीसस। चलिए गाएंगे, करण हिंदी गाएंगे, हिंदी। वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उसकी महिमा करो, बदन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा ईद में ना दूंगा। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितनी बीमारी है चंगे हो जाएंगे। देखो सब लोग नाच रहे। जितने बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। रिकॉर्डिंग नहीं होता इसमें। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। अपने कमजोरे हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। बातों से डर अविश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सफर, थोड़ा रख तू सफर, तेरे जितने कमरों के बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने कमरों के बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, 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 ओ मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वे बीमारी चंगी हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं शैतान को भगाने का? यीशु मसीह देता है खुशी, सारी महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, सारी महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। मेरे साथ करो, ऐसे करो। यीशु मसीह देता खुशी, सारी महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 नारे लगाओ, गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह
देखो भागा शैतान। ला ला ऐसे करो, ला 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 ऐसे करो सब, ला 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 ला। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। अरे छोड़ दे डरना, अब काय मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दे डरना, अब काय मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। हे यीशु मसीह जिंदा खुशी, अरे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा, एक्शन करो, झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया सनम मसीह की, दुआ पे होगा एक गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने अभी आराधना स्तुति किया, परमेश्वर का वचन सुनेंगे। थैंक यू जीसस। वचन के टाइम में अच्छे से ध्यान से सुनो। आज का जो वचन है पावरफुल है, सामर्थी वचन है। आज का लूसीफर को कितने लोग जानते हो? लूसीफर, शैतान, लूसीफर, शैतान के बारे में बताऊंगा मैं। शैतान, हालेलुया। आज शैतान के बारे में बताऊंगा मैं। लूसीफर, लूसीफर के बारे में। पहला जो स्वर्गदूत था, परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया, वही शैतान बन गया। इसके बारे में परमेश्वर कॉल से मुझे बोला बताने के लिए, तो इसके बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। थैंक यू जीसस। अब आज के वचन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Abba, Father. Abba,
Father, Abba Father, Abba Father. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा के लिए, आपका अभिषेक के लिए, आपका सामर्थ के लिए, आपका उपस्थिति के लिए, आपका वचन के लिए, आपका प्रेम भलाई करुणा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। देखो पिता ने हमसे एक ऐसा प्रेम किया, आपने इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने कितना प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। जो कोई विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए। सब लोग बोलो थैंक यू जीसस, बोलो धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक कुछ हो। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक कुछ इनका जीवन परिस्थिति सब बदल जाए प्रभु यीशु का नाम से। लेप्रा साटला मांडे लेबांडिस्ट हाटे लबुशेटे एक्लांडुष्टला ब्रांटा लबुष्टला महांटे एंडुरुला मार रोंडिस्ट ब्रांडिला हाटे लबुशेटे मीक्रा आलंडुष्ट ब्रांडिला हास्टले विश्वब्रिकी लांटास्टे एंडुरुला मारांटला हास्टलबे। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक को छोए, परमेश्वर का अभिषेक इनके को छोए, इनका घर को छोए। प्रभु इनको बेटे का आशीष देना है, इनको धन का आशीष देना है, इनका पति बदल जाए, पत्नी बदल जाए, बच्चे बदल जाए। शिव करो, अमीन अमीन बोलो यीशु का नाम से। और जो शैतानी शक्ति जो इनके विरुद्ध है, यीशु का नाम से इसी टाइम में निकल के चला जाए। सारे जादू टूना का सत्य तांत्रिक मांत्रिक खिला पिला बाहर आओ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का भारी अभिषेक इनको छोए, सारे दर्द सारे बंधन टूट जाए। हालेलुया। जो भी पति पत्नी में जो भी रिश्ता में जो दरार है, सारे बंधन टूट जाए। बच्चे लोग जो बंधन टूट जाए यीशु मसीह का नाम से। जो रिश्ता में जो शैतान ने जो दीवार खड़ा किया यीशु का नाम से गिर जाए। केरू का दीवार गिर जाए और भी यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इनको बच्चा होने में जो रुकावट आ रहे हैं सारे बंधन टूट जाए। हाल इनका घर में आपका आशीष आए, आपका शांति आए, आपका भलाई आए, फाइनेंस आए, धन का आशीष आए। प्रभु जी परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 23:25 में, एक्सोडस 23:24, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, सेवा करना, तेरा अन्न जल में धन में आशीष करेगा, सारे रोगों को दूर करेगा और कोई बांझ नहीं होगा। परमेश्वर आपको बेटे का आशीष देगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा एक एक को चुलो, सारे अंधकार का शक्तियाँ डार्कनेस आउट हो जाए। और आबासा टला मांडे ले बांडिस्टा हाटेला बोशेटे एक्लान दुष्टला ब्रांटला बोशेटे मीमरान दुष्टला मा अलिकास्टला बोशेटे इला कुष्ट ब्रांडिस्टा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। एक एक बच्चे को छूलो पिता परमेश्वर, आपका भलाई शांति अनुग्रह इनका जीवन में आए। इनका के कमी घाटी को पूरा कीजिए पिता। हालेलुया। प्रभु ये बच्चे लोग प्रभु आपके पर आस लगा के बैठे, के पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोगों ने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया। भजन संहिता 34:10 वचन कहता है, साम 34:10 वचन कहता है, जवान सिंह को तो पट्टी भी हो सकता है, तो जंगल में शिकार के लिए मारे मारे फिरता है, भूखे भी रह जाता है, लेकिन यहोवा के खोजिए को किसी चीज़ का घटी नहीं होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक को छोए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को छोए। राजवीर वीडियो में आओ, वीडियो चालू कर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वीडियो चालू कर राजवीर। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। चलो आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु का नाम सब हाथ उठा। आज के वचन पिता यीशु का नाम से। प्रभु जी आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए। आज के वचन प्रभु समझने का शक्ति देना, समझने का हृदय देना। आज के वचन आत्मा के साथ भर जाए, भर के लोग सुने। प्रभु यीशु मसीह का नाम से कोई भी शैतान इनका वचन को चुरा नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का भारी अभिषेक इनका जीवन में आए। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से। आमीन आमीन आमीन। सब लोग आमीन बोलो। आज का वचन ध्यान से सुनना, ठीक है। आज के
आज का वचन में आपको शैतान के बारे में बताऊंगा। बहुत लोग को शैतान के बारे में मालूम नहीं है। हालेलुया। बहुत लोगों को तो दूसरा दूसरा लोगों को तो दूसरा धर्म के लोगों को तो शैतान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। बहुत लोग अनजान है। बीमारी हो रहा है, संकट आ रहा है, तो एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत कुछ जीवन बहुत कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ शैतान कर रहा है, लेकिन तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। सिर्फ मसीह लोगों को मालूम है, तो मसीह लोगों को भी ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप लोगों को मालूम है, तो बहुत लोगों को, नए नए विश्वासी लोगों को तो शैतान के बारे में मालूम नहीं है। शैतान पहला कौन था, कैसा हमारे जीवन में काम करता है, तो बहुत लोगों को तो मालूम नहीं है। आज परमेश्वर ने मुझे बोला लूसीफर के बारे में बताओ। लूसीफर, हालेलुया। मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। स्वर्ग में परमेश्वर ने 3 स्वर्गदूत को बनाया था परमेश्वर का आराधना स्तुति करने के लिए। तो लूसीफर था, लूसीफर को परमेश्वर ने अपना आराधना स्तुति करने के लिए तो परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। सब लोग एक काम करो, सब लोग एजेकियल 28 निकालो, एजेकियल 28 निकालो सब लोग। हम बच्चन से देखते हैं। हालेलुया। लूसीफर को परमेश्वर ने कैसा बनाया था, तो उसके घमंड के कारण से परमेश्वर ने कैसा नीचे गिरा दिया। हालेलुया। सब लोग निकालो, एजेकियल निकालो, एजेकियल पुराने नियम एजेकियल 28 निकालो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा। एजेकियल 28, 27, 28, एजेकियल 28, ये पूरा वचन में पुराना नियम निकालो, सब आराम से निकालो, लिख के रखो। मेरा पास मोबाइल लंबा कर, मोबाइल लंबा करो। बाद में वीडियो डालने टाइम मेरे को ये होता है, अच्छा दिखता नहीं। एजेकियल 28 निकाला, सब लोग निकाला, पुराना नियम। आज हम लूसीफर के बारे में देखते हैं। तो लूसीफर को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत बनाया था परमेश्वर, तो वही शैतान बन गया। देखो शैतान इसलिए मसीह लोगों को बहुत भरमाता है, तो जो भी परमेश्वर के बच्चे लोगों को बहुत तो तंग करता है। इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हम एजेकियल 28 का 12 से हम देखते हैं। हालेलुया। एजेकियल 28 और 12, हे मनुष्य के संतान, यहाँ पे लिखा देखो, यहोवा कहता है कि तू उत्तम से उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तो परमेश्वर ने जो लूसीफर को बनाया था, जो स्वर्गदूत था, पहला स्वर्गदूत था, उसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया था, ज्ञान दिया था परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने उसको अपना आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा था। परमेश्वर के पर्वत में, परमेश्वर के सिंहासन के पास तो रहता था, लूसीफर रहता था। तो इसको परमेश्वर ने ऐसा बनाया था। तो 13 दिखते, तू परमेश्वर की एदन बारी नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण माड़ी, देखो किस चीज से परमेश्वर ने बनाया था उसको, आभूषण माड़ी, पंचराग, पद्दराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमान मणि, ये सब नीलमणि, मरकत और लाल, सब भांति भांति के मणि और सोने के पहराए थे। तेरे डॉफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वो भी तैयार की गई थी। हालेलुया। देखो परमेश्वर का आराधना स्तुति करने के लिए पहला स्वर्ग में परमेश्वर का आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने तो एक लूसीफर को बनाया था परमेश्वर ने। तो स्वर्गदूत को बनाया परमेश्वर ने, पूरा बहुत अच्छे तरह से, बहुत सुंदर था, बहुत ब्यूटीफुल था। तो उस टाइम में परमेश्वर वो उसका शरीर में, जब भी परमेश्वर ने लूसीफर को बना रहा था, तो परमेश्वर ने संगीत ही, म्यूजिक ही फिट कर दिया उसका शरीर में। हालेलुया। वो बहुत सुंदर, परमेश्वर ने बहुत सुंदर। देखो परमेश्वर किसी को भी बनाता ना, बहुत सुंदर बनाता, पर प्रभु आपको सुंदर बनाएगा जब भी आप परमेश्वर का उपस्थित में, गॉड का प्रेजेंस में बैठोगे। हालेलुया। तो इसने क्या किया, तो परमेश्वर का आराधना स्तुति करता था।
बहुत साल तक परमेश्वर का आराधना स्तुति करता था। तो एक दिन उसको घमंड आ गया, बोलने लगा मेरा जैसा सुंदर कोई नहीं है। ऐसा परमेश्वर ने अपना महिमा के लिए परमेश्वर ने ऐसा बनाया था उसको। इसलिए हम लोग भी, हम परमेश्वर का हम सेवा करता है, यदि हम परमेश्वर को छोड़ के अपने आप को बड़ा समझता है तो परमेश्वर हमको नीचे गिरा देगा। बाइबल कहता है परमेश्वर का हाथ के नीचे दीनता से रहो। हालेलुया। तो हमको, तो बहुत लोगों को देखो, बहुत लोगों को, प्रभु का दास लोगों को, दासी लोगों को, तो शैतान वो लोगों को भरमाता है, तू तो बहुत अभिषेक वाला बन गया, तेरे पास बहुत सामर्थ्य है, तो दूसरे का जैसा नहीं है, तो ऐसा ऐसा बोलता है, भरमाता है, शैतान भरमाता है। तो परमेश्वर ने उसका आराधना स्तुति गाने ऐसा बनाया था, जब भी वो चलता था म्यूजिक भी स्वर्ग में परमेश्वर का आराधना स्तुति गाने के लिए। तो लूसीफर को जब भी बनाया था, उसका बॉडी बनाया था, पार्ट बनाया था। देखो स्वर्गदूत क्या है, तो शरीर नहीं, स्वर्गदूत क्या है, एक आत्मा है। तो ऐसा परमेश्वर भी आत्मा है। तो हम लोग भी जब भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम शरीर में नहीं रहते, हम लोग आत्मा बन जाता है। हालेलुया। जितने विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेता है, तो लोग आत्मिक बन जाता है। जैसा हमारा पिता, स्वर्गीय पिता आत्मा है, तो हम लोग भी, उसके बच्चे भी तो आत्मा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत बनाया था। सुबह शाम परमेश्वर का आराधना स्तुति करता था, सब अच्छा चल रहा था, जब तक, हालेलुया पे लिखा है, हालेलुया, तू छावने वाले अभिषिक्त करूब था। देखो अभिषेक, परमेश्वर ने अभिषेक किया था उसको, उसके पास बहुत सामर्थ था, अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सारी के चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। हालेलुया। और का चमकने वाला तारा, हालेलुया, मॉर्निंग स्टार, इंग्लिश में लगा मॉर्निंग स्टार, तो उसका नाम है मॉर्निंग स्टार। परमेश्वर ऐसा चमक आता था, उसका फेस से बहुत चमक आता था। हाले बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बनाया था। तो बाकी जो स्वर्गदूत है, तो वो लोग बहुत कम थे, लेकिन इसको परमेश्वर ने अपना महिमा के लिए बहुत ब्यूटीफुल बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था। परमेश्वर ने इसको बनाया था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझे कुटिलता न पाई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जब तक तो परमेश्वर का आराधना स्तुति कर रहा था, तो बहुत ईमानदारी के साथ परमेश्वर का आराधना स्तुति कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देता था, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करता था, परमेश्वर का बड़ाई करता था वो। तो जब तक अच्छा काम कर रहा था, तब तक निर्दोष था। तो एक दिन क्या हो गया उसको, क्या हो, एक दिन उसको घमंड आ गया। हालेलुया। तो यहाँ पे वो पापी बन गया। तो 16 में लगा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और वो छावनी वाले करीब मैंने तुझे आग सरीखे चमकाने वाले मड़ी के बीच में नाश किया। हालेलुया। और 17 में, तू सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और विवाह के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखे। हालेलुया। यहाँ पे हम ये देखते हैं, तेरे अदम के कामों के बहुतायत से और तेरे लेन देन के कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में ऐसी आग उत्पन्न की जिसे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वाले के सामने भूमि पर भस्म कर दिया। हालेलुया। यहाँ पे जब तक लूसीफर परमेश्वर का आराधना स्तुति कर रहा था, सच्चाई से कर रहा था, तो तब तक परमेश्वर ने उसको रखा। तो एक दिन उसको घमंड आ गया। देखो हमेशा घमंड नीचे गिराते हम लोग, इसलिए कभी घमंड होना नहीं है। परमेश्वर घमंडी लोगों से, परमेश्वर पाखंडी लोगों से परमेश्वर बहुत नफरत करता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने उसको तैयार किया, यदि मैं भी घमंडी बनूंगा तो प्रभु मुझे नीचे गिरा देगा। आप घमंडी बनोगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपको नीचे गिरा दिएगा। जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, जिस परमेश्वर ने हमको खड़ा किया, जिस परमेश्वर ने हमको यहाँ तक बनाया, लेके चल रहा है परमेश्वर, वो परमेश्वर के सामने हम लोग, हालेलुया, तो नम्र बनना है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के दीनता के हाथ में नम्र बनो, तो तुमको उचित समय पर बढ़ाएगा।
नम्र, जितना नम्र लोगों को परमेश्वर बढ़ाता है, नम्रता हमारा नम्रता परमेश्वर को सामने बढ़ाता है। जितना जितना हम छोटे होते हैं, प्रभु में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता है। सब कुछ आप प्रेयर करते हो, प्रभु को बोलो प्रभु में कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। मैं प्रभु के सामने बोलते हैं प्रभु मुझे वचन प्रचार करने भी आता नहीं, कुछ भी तो आता नहीं है, तो हम बोलता है तभी परमेश्वर क्या करेगा, तो परमेश्वर आपका मदद करेगा। हालेलुया। तो अभी ध्यान से सुनना, आज का वचन बहुत भारी है, पावरफुल है। तो शैतान को बहुत लोग जानता नहीं है, लूसीफर को जानते नहीं, लोग जानते नहीं। तो उसके बाद तो वहां पे स्वर्ग में लड़ाई हो गया, लड़ाई होने के बाद तो नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। तो गिराने के बाद पहला किसके पास गया, हवा के पास गया। परमेश्वर ने जो आदम और हव्वा बनाया था उत्पत्ति 1:2 में, तो उसके पास गया, तो वो लोग भी भरमाया। हालेलुया। इसको स्वर्ग में वो बोला मेरा जैसा कोई नहीं है, मैं परमेश्वर का सिंहासन में चढ़ूंगा। सब लोग स्वर्गदूत को बोलने लगा मेरा आराधना स्तुति करो, सब बोलने लगा मेरा आराधना स्तुति करो। मैं परमेश्वर के तुल्य, वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था। देखो परमेश्वर को तुल्य कोई बन नहीं सकता है, कोई मनुष्य बन नहीं सकता है, किसी के पास ऐसा है ही नहीं, अधिकार है ही नहीं परमेश्वर का तुल्य बनने के लिए। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत अच्छा संगीतकार हूँ, तो अच्छा वर्शिपर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, देखने में सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पास शक्ति है, सामर्थ्य, अभिषेक है। तो उसका मन फूल बैठा, तो घमंडी हो गया। तो उसके बाद परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। तो नीचे गिरा दिया, नीचे गिराने के बाद तो परमेश्वर के साथ एक वो बहुत जो शैतान जो लूसीफर था, बहुत बड़ा विरोध बन गया। हालेलुया। तो उसके पास पहली बार आया, जो नीचे गिरा दिया, उसके साथ सारे दूत भी गिरा दिए गए। तो जितना लोगों ने जो उसका साथ दिया था, लूसीफर का साथ दिया था, वो लोग को भी नीचे धरती में गिरा दिया गया। हालेलुया। आकाश में गिरा दिया गया वो लोग को। तो उसने क्या किया, पहली बार जो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, मनुष्य को बनाया था परमेश्वर ने, अदन का वाटिका में परमेश्वर ने उन लोगों को रखा था, तुम ये वृक्ष में बैठना, ये गार्डन में बैठना, जो भी मैं फल खाने को बोल रहा हूँ खाना, जो नहीं खाने को बोल रहा हूँ नहीं खाना। देखो शैतान तो लूसीफर, वही लूसीफर, इब्लिस, शैतान तो भरमाने वाला, तो आया आके बोलता है तुम ये फल खा सकते हो। हालेलुया। स्त्री को बोला, स्त्री को, आदम तो दूर में था, स्त्री को बोला, तो स्त्री का मन में लालच को डाल दिया। देखो हमेशा याद रखना, शैतान लालच को डालता है, मन में लालच को डालता है, लालसा। हालेलुया। स्त्री ने देखा, तो स्त्री ने देखा, देखने के बाद तो फल खाने में तो उसको बहुत सुंदर लगा। पहले उसने बोला नहीं, परमेश्वर ने हमको ये फल नहीं खाने का बोला, लेकिन उसने बोला जिस दिन तुम फल खाओगे, अच्छे बुरे का ज्ञान को तुमको पता चलेगा, तुम परमेश्वर के सम्मान हो जाओगे बोल के शैतान ने देखो लालसा डाल दिया। हालेलुया। तो वो लोग ने क्या किया, फल तो उसने हवा ने फल तोड़ के खाया, अपने पति को भी दिया। तो उसके बाद वहां से पाप बढ़ गया, शैतान ने वहां से पाप कराते 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 आया। ये सारे चीज पाप कौन कराता है, शैतान कराता है। और लूसीफर तो मूर्ति में जाके बैठने लगा, अपने आप को प्रकट करने लगा। अभी अंत के टाइम में मूर्ति बोलना लगेगा। अभी बहुत मसीह को बहुत संकट आ रहा है। हालेलुया। बहुत संकट आ रहा है। लूसीफर ये संसार का राजा बनेगा। अभी लूसीफर का टाइम आ रहा है। जितना 2023 24 साल बहुत डेंजर दिन है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सब लोग प्रेयर में बैठो। अभी शायद अभी स्वर्ग में लड़ाई हो जाएगा। मेरे साथ सब निकालो, प्रकाशित भाग 12:9 निकालो। तो वहां पे स्वर्ग में देखो लड़ाई हुआ था, वापस फिर लड़ाई होने वाला है। 9 में देखा, और वो बड़ा अजगर, प्रकाशित भाग 12:9, रेवलेशन 12:9, और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हालेलुया। तो लूसीफर को नीचे गिरा दिया गया था। तो फिर वापस अभी स्वर्ग में फिर वापस लड़ाई होने वाला है। जो जो चीज पहले जो हो रहा था तो वापस फिर होने वाला है, दोहराया जाएगा। रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में जो भी लिखा है सब हो जाएगा। जितने लोग हालेलुया ऐसा जो लिखा है, यिर्मयाह ने लिखा है, तो सारी चीज होने वाला है। इसलिए मसीह लोग, आप लोग अभी
चैन का नींद मत सो जाओ, ज्यादा मत सो जाओ, जागो अभी। ए राजवीर माइक बंद कर, जागो जागो मत। अरे तुमको कितना बार बोला, माइक को बंद करके बैठो बोला तो। हालेलुया, बार बार सुनता हूँ मत हाँ? माइक बंद कर, फटाफट माइक बंद करो, माइक को चेक करो। हालेलुया। ए ओए आवाज मत करो, याद रखो तो। माइक सब लोग माइक बंद करके रखो तो अच्छा नहीं है। हालेलुया। जल्दी करो, तुमको भी सीखना चाहिए, जागते रहो। अभी जागने का टाइम आ गया। और का वचन कहता है हालेलुया, रात बहुत हो गया, दिन निकलने पारे, अभी दिन को ढूंढना है। बहुत सोया हम लोग ने, बहुत समय बिता दिया फालतू चीज में। 8-8 बजे उठ के, सुबह सुबह उठ के, रात को 2-3 बजे तक, 12-1 बजे सो के, सही टाइम में सो, सही टाइम में उठो। हालेलुया। तो रात भर मोबाइल खिलाते रहते थे, बहुत लोग करते रहते। माइक बंद करो। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, 10 बजे से पहले, 10 बजे आपको खाना पीना खा के सोना, तो सुबह 5 बजे उठो प्रेयर करने के लिए। अभी शैतान लड़ने के लिए आएगा, फाइटिंग हो जाएगा। ये प्रकाश की बात है, 12 में जो उसको नीचे गिरा दिया गया था, अभी फिर वापस वही होने वाला है, सेम चीज दोहराने वाला है। बहुत संकट आ रहा है। हालेलुया। अभी मैं माइक बंद करो, माइक बंद करो। जो भी माइक में बंद नहीं करेगा ग्रुप से आउट करेगा मैं, हाँ? तो बच्चन के टाइम में ये मत करो। हालेलुया। ग्रुप से निकालेगा, जुम में नहीं लूंगा मैं। थैंक यू जीसस। आप लोग का सेवा करने के लिए हम इतना घंटा प्रेयर करके लोग उठा के आपको सेवा करने के लिए आते हैं, तुम इधर आके बाद में कोई माइक नहीं करते हो, ये करते हो, तो मजाक मत करो। हालेलुया, सबको बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो नीचे गिरा दिया जाएगा, उसका दूध भी गिरा दिया जाएंगे। तो जितने लोग जो मजबूत नहीं है, जो शरीर का छोड़ो, बॉडी होना दो। मैं भी पहले जिम करता था, बॉडी बिल्डर था। शरीर अभी आत्मा का जिम करो, आत्मा का बॉडी बनाओ, तो तुम्हारा शरीर जितना भी होना दो, मोटे होना दो, तो शैतान को कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा आपका आत्मा कितना बलवंत हो रहा है, नीचे आपका अंदर में आपका आत्मा कितना बलवंत हो रहा है, कितना खिला रहे हो, कितना तगड़ा कर रहे हो, तो शैतान देखो किसी का तो ये नहीं करेगा, दया नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए मजबूत हो जाओ। मसीह लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमको बोल रहा है, चेतावनी दो लोगों को, बहुत डेंजर दिन आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे, तो लूसीफर क्या करता है, देखो लूसीफर अभी नीचे गिरा दिया गया, तो उसके बाद देखो मनुष्य का पीछे पड़ना लगा हो, आपका घर में लड़ाई कराएगा। हालेलुया। आपका गर्भपात कराएगा, मिसकैरेज कराएगा, आपको दारू पिलाएगा, आपका परिवार को दारू पिलाएगा, आपका पति पत्नी के रिश्ता में अलग करेगा। ये सारे विरोधी करने वाला काम किसका, लूसीफर का। इसलिए परमेश्वर का सामने दिनता से रहो। जितने लोग जो बहन जो प्रेग्नेंट है, तो बच्चा होने का होता है, ऐसा लोगों को तो लूसीफर को पसंद नहीं है। तो लूसीफर को मालूम है, अगर ये लोग इसका पेट से बाहर निकलेगा तो ये लोग बाद में मेरा राज्य को खत्म कर देंगे। वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, प्रेयर करने लगेगा, शैतान को काम खत्म हो जाएगा। हालेलुया। शैतान का हर योजना खत्म है। इसीलिए तो मसीह बहन लोग दूसरे लोगों को भी शैतान क्यों परेशान करते हैं, मिसकैरेज होना, बच्चा पेट में मरना, हालेलुया, शादी होना, बांझपन, ये सारी चीज कौन करता है, तो शैतान करा देता है। हालेलुया। इसीलिए इससे बचने के लिए हमको क्या करना, निरंतर प्रभु में बने रहना। आपका जीवन का आपका जीवन में जो भी समस्या प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है, हर चीज से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हमको समस्या कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, अगले साल क्या होने वाला, कोई भी नहीं जानते। हमारा भविष्य के बारे में हम कुछ जानते नहीं है। हालेलुया। शैतान ने हर दिन योजना बना के बैठता है, आपको आपका पति से अलग रखने के लिए, पत्नी अलग रखने के लिए, बच्चे को अलग रखने, घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, हालेलुया, तो गुस्सा कराने के लिए। तो बहुत लोग को तो लूसीफर बोलता है, अरे तुम इतना चर्च में जाते हो, प्रार्थना भी करते हो, तुम्हारा जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है,
तुम नहीं बदला, तुम प्रभु को छोड़ दो, यीशु को छोड़ दो, यीशु मसीह तुमको कुछ नहीं देता है, तो ऐसा बोलेगा, आपको निराश करेगा। तेरा बच्चा नहीं होगा, तेरा शादी नहीं होगा, तुम्हारा परिवार अच्छा नहीं हो जाए, बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं आएगा, पत्नी तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही चलेगा बोल के सारे नेगेटिव बातों को। हालेलुया। पप्पी पप्पी गॉप मार के बैठे उधर, हाँ, वचन के टाइम में गॉप मार के बैठ, तो बाद में बोलो हम हमारे लिए प्रार्थना करो, बाद में करता हूँ तुम्हारे लिए प्रार्थना। हालेलुया। वचन के टाइम में तो हालेलुया। तो ऐसा ऐसा समस्या लेके आता है, निराश करा देता है। हालेलुया। बहुत लोग बेविचार में फंसा देते हैं, लड़का लड़की शादी होने से पहले देखो लड़का लड़की का तो आंख में ये डालता है, तो फोकस डाल देता है, बेविचार में फंसा देती है। सारे शैतान का काम किया है, लूसीफर का काम किया है, पाप कराने का, सबको नरक में भेजने का। हालेलुया। लूसीफर अपना राज्य को बढ़ाना चाहता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह तो सारे समस्या से, बंधन से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाना चाहते हैं आपको, हर चीज से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं। हालेलुया। देखो लूसीफर, देखो यीशु के पास भी आया था, देखो शैतान जब ये मत्ती का 4 में, मैथ्यू चैप्टर 4 पर, तो प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया। उपवास करने के बाद तो उसको भूख लगा, उपवास खत्म होने के बाद तो शैतान आके बोला, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थर को रोटी बना के खा। यीशु के पास भी आया था, देखो क्या हमारे पास नहीं आएगा? परमेश्वर का बेटा के पास भी आया, देखो उसको भी भरमाने के लिए। उसको बोला मैं इस पूरा संसार तुझे दूंगा, तो गिर कर मुझे प्रणाम करे। यीशु मसीह ने टक टक वचन निकाला, काटा तलवार है। यीशु मसीह ने बोला, हे शैतान, हालेलुया, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो यहाँ से निकल के चला जाए, ऐसा बोला नहीं। तो यीशु मसीह ने बोला, लिखा है मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, एक एक वचन जो परमेश्वर का मुंह से निकलता है, हालेलुया, तो उससे जीवित रहेगा। वचन ध्यान से सुनो पप्पी बहन, ध्यान से सुनो परमेश्वर का वचन, ध्यान से सुनो। हालेलुया। वचन में चंगाई छुटकारा मिलता है, ध्यान से सुनो। बहुत लोग पता नहीं अभी शैतान क्या क्या करेगा। हालेलुया। ऐसा बुद्धिमान है शैतान, बहुत बुद्धिमान है, लोगों को कैसे भरमाने का, कैसे खींचने का। आप शैतान का फंदे में मत फंसो, लोगों को भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ऐसा काम करता है शैतान। तो प्रभु यीशु मसीह को सारे चीज, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लिखा है सिर्फ परमेश्वर का आराधना स्तुति करना, उसके उपासना करना। तो बच्चन से बोल के बाद में तो चला गया। हालेलुया। पहले यूहन्ना 3:20 कहता है, 1 जॉन 3:20 वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ये धरती में इसलिए आया है कि शैतान को नाश करने के लिए, हालेलुया, खत्म करने के लिए, शैतान का काम को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये धरती में आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना 3:8। पहला यूहन्ना 3:7, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नाश करे। हाले शैतान देखो बहुत चालाक है, आपको शैतान से बचने के लिए प्रभु के पास बने रहना। तुम्हारा छोटे छोटे प्रार्थना से वो शैतान डरता नहीं है। आप 5 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बैठोगे, तो उससे शैतान डरता नहीं है, वो भी बहुत सामर्थ्य है। उसको भी अभिषेक किया गया था शैतान को, तो उसको कैसा लोगों को खींचना है। बहुत लोग लड़का लड़की बेविचार में क्यों, पहला अच्छा चर्च को जाता है, तो चर्च में जाने को ऑलरेडी देखो चर्च जाने छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि शैतान उन लोगों के मन में बुरी विचार को डालता है। बोलेगा देख चर्च में जाना कुछ भी नहीं हो रहा है, यीशु मसीह को मानना है, बपतिस्मा भी लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम्हारा जीवन ही नहीं बदल रहा है। तो उसके बाद वो सुनता है, बाद में तो चर्च में जाना बंद होता है, बैकस्लाइड हो जाता है। हालेलुया। याद रखना, कोई भी चीज नेगेटिव चीज बातें कान में आता है तो सोच लेना शैतान की तरफ से। तो बहुत लोग टेंशन लेके बैठता है, शैतान ने आके बोला, बातचीत किया, टेंशन लेके बैठता है। तो उसके बाद देखो शैतान को मालूम है, तो शैतान देखो जो टेंशन लेता है उसको ज्यादा पकड़ता है शैतान। जो बुराई करता है, जो पाप करता है,
जो लड़ाई झगड़ा करता है, चुगलियां, गाली, निंदा, दुनियादारी करता है, मुंह से गंदे चीज बोलता है, उसको शैतान टारगेट बना के रखता है। इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहना है, पवित्रता में रहना है। हालेलुया। बुराई करने से परमेश्वर दूर रहता है तो शैतान पास रहता है। जो लोग बुराई करते हैं उसने परमेश्वर को दूर किया तो शैतान को बुलाया। हालेलुया। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है लूका 10 का 18-19 में, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं शैतान को बिजली के न्याय स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छू को रगड़ने का अधिकार दूंगा, तुमको किसी वस्तु से हानि नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, तुम शैतान को जीत सकते हो, लूसीफर को जीत सकते हो। तुम कैसे जीतोगे? प्रेयर में रह के, फास्टिंग में रह के, पवित्रता में रह के, परमेश्वर का आज्ञा अनुसार रह के, तभी जीतोगे। ये बॉडी को, अपना जो शरीर को ज्यादा मत सोना। प्रभु का वचन कहता है निश्चय प्रति मत रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन में लिखा है ये सोने वाले मुर्दों में से जाग उठ। देखो सोने वाला को मुर्दा बोल रहा है, वचन बोल रहा है मुर्दा, मुर्दे लोग। हे सोने वाले मुर्दे से जाग उठ, क्योंकि मसीह का ज्योति तुझ पर प्रकट होगा। आप जब भी प्रार्थना बैठोगे, आप परमेश्वर का ज्योति आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। तो आप तो बहुत केयरफुल रहना है, तो होशियार रहना है। हालेलुया। तो शैतान देखो गरजने वाला सिंह का नहीं, जो किसी को फाड़ खाने का। पहला पतरस 5:8। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया। ध्यान से सुनो वचन, ध्यान से सुनो। थैंक यू जीसस। सब लोग ज्वाइन हो जाओ, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन होता है आपको माइक बंद करके रखने। हालेलुया। फटाफट माइक बंद करो। तो हम लूसीफर के बारे में ऐसा है 14 निकालो, तो वचन से हम करेंगे। तो वचन से दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे अपना कहानी बना के बोला लोग ऐसा सोचता है। तब ऐसा है 14 निकालो, 14। ऐसा है 14, ऐसा है 14 निकालो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब लोग निकालेंगे ऐसा है 14 का। पुराना नियम ऐसा है 14। माइक बंद करो, किसको माइक खोलो? ये कौन आ रहे? माइक बंद करो बता। गुड गुड, गॉड ब्लेस यू। चलो ऐसा 14 निकालो सब लोग। यहाँ भी लूसीफर के बारे में लिखा है, देखो। तो लूसीफर को क्या बोला है, देखो प्रभु का वचन में। देखो हम 11 से देते। सब लोग माइक बंद करो, माइक बंद करो। अपना अपना किसका माइक चालू है, आपको फटाफट अपना माइक बंद करके रखना है, ठीक है? ओके, चेक करना माइक। देखो यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ऐसा 14 का 11 से हम देखते हैं। ऐसा 14:11। तेरा, आप लिख के रखो, लिख के रखो, वचन लिख के रखो। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतरा गया। देखो जब ही नीचे लूसीफर को जब ही नीचे गिरा दिया गया, तो उसके बाद, हालेलुया, तो उसके बाद सारे उसका काम खत्म हो गया, वर्शिप करने का काम खत्म हो गया उसको जब नीचे गिरा दिया गया। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिरा दिया गया है? तू मन में कहता है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारगण
से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिजारूंगा। हालेलुया। तो लूसीफर बोल रहा था, लूसीफर सोच रहा था मैं परमेश्वर का तुल्य बन जाऊंगा, मैं स्वर्ग में सिंहासन अपना सिंहासन जमाऊंगा बोल के ऐसा सोच रहा था। हालेलुया। तो वहां पे क्या हुआ देखो, तो परमेश्वर ने जब उसको नीचे गिरा दिया। क्यों नीचे गिरा? घमंडी के कारण से। आपने आपको घमंडी बहुत परमेश्वर के तुल्य समझा उसने, अपने आपको बड़ा समझ लिया उसने। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने बनाया, जिस परमेश्वर के साथ बैठ के खाना खाता है, जिस परमेश्वर का पानी पीता है, रोटी खाता है, तो वही परमेश्वर को तो उसने तुच्छ ठहराने की कोशिश किया, नीचे करने का कोशिश किया, अपने आप को बड़ा करने की कोशिश किया। इसलिए परमेश्वर ने तो उसको नीचे गिरा दिया। हालेलुया। अभी देखो शैतान का राज्य अभी चालू है, आप लोगों को मालूम नहीं, शैतान का राज्य चालू है। तो शैतान को अभी हमेशा के लिए शैतान को अभी खत्म कर देगा। तो परमेश्वर ने देखो हमेशा के लिए, बाद में हम लोग उठाया जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद शैतान को हमेशा के लिए तो खत्म कर देगा। अभी उसका राज्य चालू है, शैतान का राज्य चालू है। हालेलुया। बहुत ध्यान से रहो, बहुत ध्यान से रहो। अब 666 आ रहा है, इसके बारे में प्रचार करूँ। 666 शैतान का छाप। हालेलुया। अभी ऐसा दिन आएगा, आपका पैसा नहीं चलेगा। ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। तुम्हारा पैसा नहीं चलेगा, आप कुछ खरीद नहीं पाओगे, खाना खाना नहीं पाओगे। हालेलुया। डरो मत, डरो मत, प्रभु साथ है। हालेलुया। आपके पास पैसा रहेगा लेकिन नहीं चलेगा। एक चिप आएगा, चिप। तो शैतान का छाप है, क्या था? शैतान का छाप लगाओ तो खाना मिलेगा। क्या भूखा रहना है? शैतान का छाप लगाना है? बोलो। यदि आपने शैतान का छाप लगाया तो नरक में हमेशा के लिए जल जाएगा। यदि आपने शैतान का छाप नहीं लगाओगे तो शैतान मारेगा, लगाओगे तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। तो हमको देखो, ये इधर से भी हमको तो समस्या है, उधर से भी समस्या है। जितने लोग शैतान का छाप लगाएंगे उसको परमेश्वर रात दिन वो लोग को छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। ये शैतान का छाप है। हालेलुया। अभी देखो, तुम बैंक में जाओगे, अकाउंट में जाओगे, तुम्हारे हाथ में चिप डालेगा, चिप। तो जाओगे, बस पहले हम एटीएम डालता था ना, तो हाथ दिखाओगे खुल जाएगा। ठीक है, शैतान का छाप, याद रखना। अभी ये होने वाला है। सब लोग मेरे साथ निकालो, मैं दिखा देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 13 निकालो, इसका भी बोल देता हूँ। हालेलुया। ये सारे चीज तो शैतान करने वाला है। प्रकाशित वाक्य 13 निकालो सब लोग, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है तो आगे आगे क्या क्या होने वाला मालूम नहीं, आपको डरना नहीं, प्रभु साथ है। परमेश्वर ऐसा करेगा अंत के टाइम में। देखो यहाँ पे लिखा है, और उसने प्रकाशित वाक्य 13:16, रेवलेशन 13:16, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ में हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। हालेलुया। चिप आएगा, चिप डाल देगा हाथ में, चिप डाल देगा शैतान, चिप डालेगा। तो तुम्हारे पास चिप है तो बाजार में जाओगे तो खाने को मिलेगा, सब्जियां सब खरीद पाओगे, ट्रेन में चढ़ नहीं पाओगे। हालेलुया। तुम्हारा पैसा नहीं चलेगा, आपका पैसा नहीं चलेगा, घर में चाय पत्ती नहीं मिलेगा, दाल नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो पहला आप बाजार में जाओगे तो सामान लोगे, बोलेगा भाई चिप देखो हाथ में, चिप नहीं तो भगा देगा। हालेलुया। अभी देखो ऑनलाइन चल रहा है ना, ये डिजिटल चल रहा है, देखो वही होने वाला है। अभी ऑनलाइन से फटाफट सामान मंगा सकता है, मोबाइल से पैसा सेंड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है डिजिटल। तो अभी वो डिजिटल चलेगा, हाथ में चिप। अभी देखो जितना भी, ध्यान से सुनना, जितना भी जो एटीएम कार्ड है तो सब कुछ बंद हो जाएगा, एक ही सब चिप में फिटिंग हो जाएगा। हालेलुया। पहले एटीएम कार्ड जेब में लेके घूमना पड़ता था, अभी वो सारे जो एटीएम कार्ड है तो एक चिप बन जाएगा, एक चिप से आपका सब काम हो जाएगा। लेकिन किसका? शैतान का। हालेलुया।
आपका व्यापार सब बंद हो जाएगा, तुम घर का भी भाड़ा दे नहीं पाओगे। रास्ता में हम लोग आएंगे, लेकिन डरो मत, प्रभु साथ है। जब भी परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को, जब भी परमेश्वर ने लेके चल रहा थे, परमेश्वर ने जो जंगल में, परमेश्वर ने मरुभूमि में, वुडलैंड्स में परमेश्वर ने खाना खिलाया, हालेलुया। तो हमको भी परमेश्वर खाना खिलाया, जो ताली बजाओ, सुपर नेचुरल पावर हो जाएगा, हालेलुया। आप बोलोगे, कमांड करोगे, यहाँ पे सब्जी लग जा, सब्जी लग जाएगा अंत के टाइम में। बाकी लोग, सब लोग देखो, चिप हाथ में चिप लेके घूमेंगे, शैतान का छाप लेके बैठेंगे। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग को परमेश्वर, आप बोलोगे यीशु का नाम से, चल सब्जी लग जा, सब्जी लग गया, चलो चिकन आ जा, आ गया, सुपर नेचुरल पावर, हालेलुया। स्वर्गदूत आपको खाना खिलाएंगे, जो भी एक बार खाना खिलाएगा तो तुमको 2 महीना खाना खाने का जरूरत नहीं, ऐसा ऐसा परमेश्वर करेगा, सुपर नेचुरल पावर करेगा, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर करेगा, हालेलुया। तो शैतान का काम भी बहुत चलेगा, परमेश्वर का काम उससे भी डबल चलेगा, हालेलुया। तो आपका पैसा, तुम्हारा जो अभी जो पैसा, हमारा पैसा है, तो अकाउंट भी रखना नहीं देगा, बैंक में भी रखना नहीं देगा। तो इसके बारे में बताऊंगा। तो फटाफट पैसा निकालो, जब मैं बोलूँगा तभी तो चालू हो जाएगा। तो फटाफट पैसा निकालना, हालेलुया। तो एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी आएगा, घर में आएगा, छाप लगाओ, शैतान का छाप लगाओ, ये लगाओ। अभी देखो, अभी जो अभी ये कोरोना वायरस के टाइम में तो ये टीका लगाया ना, वैक्सीन लगाया, तो वैक्सीन के टाइम में तो फोर्स नहीं किया था, हालेलुया। तो जो भी चाहे मन लगता है वो लगाए, जो मन नहीं लगता है ना नहीं लगाए। लेकिन अभी फोर्स किया जाएगा, लगाना ही पड़ेगा, नहीं तुम्हारा हाथ काट देगा, तुम्हारा गला काट देगा, धमकी देंगे, हालेलुया। लेकिन आपको डरना नहीं, प्रभु साथ है, परमेश्वर साथ है। परमेश्वर कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, हालेलुया। कम से कम ये 7 साल तक रहेगा, 7 साल, 3.5 साल, 3.5 साल, 7 साल तक, बहुत कलेश, महाकलेश। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अपना आत्मा को मजबूत करो, सुबह उठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, हालेलुया। बहुत संकट, महासंकट, महाकलेश, ट्रिबुलेशन आ रहे हैं, तो आने वाला टाइम में, हालेलुया। तो आपका सामान, आप जो खेती पाती लगाते हो ना, वो सरकार लेके जाएगा, वो भी घर का सामान सब सरकार लेके जाएगा, बैंक में पैसा रखना देगा नहीं। डरो मत, कोई डरो मत, परमेश्वर सामाधि, परमेश्वर हमको ऐसा उड़ाएगा, परमेश्वर पूछो मत। तो हमको टिके रहना, वो टाइम में डरना नहीं है। भूख लगता है बोल के 2-3 दिन खाना नहीं मिला तो भूख लगता है, लेकिन वो टाइम में बोला, प्रभु ये क्या हो रहा है, आपको ग्रहण किया, बपतिस्मा भी लिया, ये क्या हो रहा है प्रभु जी, हालेलुया। तो वो टाइम में देखो, वो टाइम में क्या बोलेगा, शैतान लोगों को इस्तेमाल करेगा। तेरे को घर देता है, तेरे को बंगला देता है, तेरे को खाना देता है, तो छाप लगा बोलेगा, ऐसा लालच करेगा 100%। लेकिन आपको नहीं लगाना, हालेलुया। तेरे को गाड़ी देगा, तेरे तो अभी तू रेंट का घर में रहता है ना, तेरे को बंगला दे देगा, आजा चिप लगा जा, क्यों शैतान का है ना। तेरे को माला माल करूंगा, हालेलुया, तुमको आशीषित करूंगा, ऐसा शैतान लोगों को भरमाएगा। घर घर लोग आएंगे, लगाओ चिप लगाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चे को उठा के लेके जाएगा, धमकी देंगे डर, हालेलुया। तो ऐसा ऐसा करेगा, लेकिन आपको डरना नहीं। पर भी यीशु मसीह ने बोला है, जो अंत तक धीरज धारे रहेगा उसका उद्धार हो जाएगा, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ काहे को डर रहे हो, प्रभु साथ है ना। प्रभु का वचन, जब भी जिस टाइम डर लगेगा तो प्रभु को याद करना, परमेश्वर को याद करना, हालेलुया। तो परमेश्वर देखो, ऐसा टाइम में, ऐसा संकट के टाइम में जो परमेश्वर हमको खिलाएगा, परमेश्वर अच्छा रहेगा। जैसा गोशन में, तभी इजराइल में, मिस्र देश में 3 दिन तक बहुत घोर अंधकार था, बहुत ना अंधकार था, हालेलुया। तो परमेश्वर ने 3 दिन तक अंधकार कर दिया था, कोई भी बाहर निकल नहीं सकता था, कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। लेकिन सिर्फ गोशन में, वही जगह में, गोशन बोल के एक जगह था, वहां पे उजाला था, जो था ताली बजाओ, हालेलुया। सारे देखो वहां पे कौन लोग था, परमेश्वर के बच्चे लोग था, हालेलुया। तो जैसा जैसा चिप आएगा, जैसा जैसा संकट आएगा, जैसे जैसे खाना मिलेगा नहीं, तो स्वर्गदूत आपका पास खाना लेके आएंगे,
तो वो टाइम में भी आपको प्रार्थना करते रहने। हालेलुया। खाना नहीं मिला बोल के ऐसे बैठो मत। हालेलुया। खाना नहीं मिला क्या को प्रार्थना करने का, तो ऐसा बोलना वो टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करना। हालेलुया। बहुत संकट आ रहा, अभी कुछ नहीं, अभी तक देखो पैसा चल रहा है, अभी कमा रहे हो डाल रहे हो, कमा रहे हो डाल रहे हो। अभी वो टाइम में क्या होगा, तुमको नौकरी भी नहीं मिलेगा। नौकरी बोलेगा पहले चिप चिप लगाओ बोलेगा चिप लगाओ। ट्रेन में सफ़र कर नहीं पाएंगे, प्लेन में सफ़र कर नहीं पाएंगे, लोकल ट्रेन में, बस में। अरे पैसे नहीं तो क्या क्या करेगा। ट्रेन में भाड़ा देने का जरूरत नहीं, टीटी आएगा तो ये दिखा दिया, चिप दिखा दिया, चलो ओके ठीक हो गया, चलो बैठो। हालेलुया। तो ऐसा दिन आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 13 रेवलेशन 13 पढ़ो। ऐसा बहुत संकट आ रहा है, इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा तो विश्वास में मजबूत होने हैं। तो अंत के टाइम में परमेश्वर का वचन भी मिलेगा नहीं। अभी इजराइल में थोड़ा दिन में इजराइल में मूसा और एलिया ये दोनों प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे। 350 साल तक वो लोग का यहाँ पे सेवकाई चलेगा। तो उसके बाद तो लोगों को बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारा पाप को गुनाह को सब ये कर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो, तुमको अनंत जीवन मिलेगा बोल के 350 साल तक वो लोग 350 साल तक वो लोग यहाँ पे प्रचार करेंगे। हालेलुया। तो उसके बाद एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी लोगों को मार देगा। मार के वो लोग का जो लोथ है, लाश है, कब्र में रखना नहीं देगा, उसको थूकेंगे। लोग भेंट भेजेंगे। ये दोनों भविष्य बताने पृथ्वी पर रहने वाले हमको बहुत सताया बोल के, तो भी भेंट भेजेंगे, एक दूसरे को भेंट भेजेंगे। तो ये वचन लिखा है प्रकाशित वाक्य 11 में, 2 गवाह, 2 विटनेस, भेंट भेजेंगे। तो 3 दिन के बाद परमेश्वर का आत्मा आके फिर वो लोग को मुर्दों में से उठा के लेकर चला जाएगा। हालेलुया। सब लोग टीवी में देखने को मिलेगा। मूसा और एलिया जो परमेश्वर के दास लोग थे, जो परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया। एलिया को परमेश्वर ने उठाया और मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। तो ये लोग फिजिकल हमारा जैसा शरीर में, अभी ये लोग इजराइल में ये लोग प्रकट हो रहे हैं। थोड़ा दिनों में वहाँ पे मिनिस्ट्री करेंगे, सेवकाई करेंगे। पूरा टीवी में देखने को मिलेगा, पूरा भाषा में प्रचार करेंगे। हमको कितना भाषा आता नहीं, लेकिन वो लोग भाषा भाषा में प्रचार करेंगे। हालेलुया। हिंदी में करेंगे, हिंदी तो हिंदी, तेलुगु, मलयालम, मराठी, जो भी भाषा है सब में प्रचार करेंगे। तो वो टाइम एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी तो अपने आप को बहुत दिखाएगा। वो मूर्ति बोलना लगेगा, सब बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, स्वर्ग से आग गिरा देगा। हालेलुया। तो जितना भी संसारी लोग हैं, संसार का लोग उसके पीछे पीछे जाएंगे, उसका आराधना स्तुति करेंगे। है कौन? शैतान। हालेलुया। उसका आराधना स्तुति करेंगे। लेकिन आप मत जाना, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो बोलेगा मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ, बोलेगा वो, मेरा आराधना स्तुति करो। तो याद रखना, प्रभु यीशु मसीह नीचे से नहीं आएगा, प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे। बादलों में आपको लेना आएगा प्रभु यीशु मसीह। अगले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, ये पशु के छाप के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। हाल आपको डरना नहीं है। तो परमेश्वर सुपर नेचुरल पावर के द्वारा आपको परमेश्वर खिलाएगा, अच्छा रखेगा परमेश्वर, आपका परिवार को सब अच्छा रहेगा। लेकिन पैसा नहीं चलेगा। पैसा तो आपका तो कागज हो जाएगा, कागज का टुकड़ा, कोई वैल्यू नहीं। आपका पैसा बैंक में सब गवर्नमेंट ले लेगा पैसा। हालेलुया। बाजार में जाओगे, सामान लेने जाओगे, सब्जी लेने जाओगे, तो कितना पैसा हो गया? पैसा नहीं भाई, चिप दिखाओ हालेलुया। तो ऐसा बहुत संकट महाकलेश आ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए छोटे छोटे चीज़ में आप ये मत हो जाओ, टेंशन मत लो। बड़ा तीर्थ आने वाला है, छोटा छोटा चीज़ को बर्दाश्त करो। तो फास्टिंग करो, तो वो टाइम में खाने नहीं मिलेगा तो कैसा? तो अभी देखो, हमको देखो, तो फास्टिंग के टाइम में देखो भूख लगता है, ज़्यादा दिन बैठा भूख लगता है। तो वो टाइम में भी हमको, तो लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर स्वर्ग दूत भेजेगा हमको। परमेश्वर देखेगा कौन पहला, परमेश्वर क्या करेगा? सडनली देगा नहीं परमेश्वर।
पहला परमेश्वर देखेगा मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, तो उस टाइम में पता चलेगा परमेश्वर क्या करेगा। उस टाइम में गेहूं को और भूसी को अलग करेगा परमेश्वर। अभी बहुत लोग बोला हम मसीही, हम मसीही, हम विश्वासी, हम विश्वासी। बहुत लोग बोला जब महासंकट आएगा तो पता चलेगा कौन मसीही है कौन हुए। बहुत लोग खाने के लिए जाएंगे, अब खाना नहीं है खाने के लिए तो शैतान के पास जाएंगे। चलो भाई खाना तो मिलेगा, पेट को पूजा करने को मिलेगा, चलो छाप लगा दो मेरे को। बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप ना पेट के लिए शैतान का छाप को लगाएंगे बहुत लोग। तो बहुत लोग परमेश्वर स्वर्ग देखते रहेगा, धीरज धरे रहेगा परमेश्वर। तो उसके बाद लास्ट तक यदि किसी ने शैतान का छाप को नहीं लगाया तो स्वर्गदूत आके परमेश्वर का छाप आपको लगाएगा। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। जब ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का छाप जब भी आपके अंदर लगेगा तो फिर शैतान आपका जो तिरपल सिक्स करने वाला है तो कुछ भी कर नहीं पाएगा आप लोग का। हालेलुया। ऐसा महासंकट, ऐसा महासंकट, बहुत चीज आ रहा है, इसलिए टाइम पास मत करो, कोई टाइम पास मत करो, पर्याय में रहो, वचन पढ़ो। हालेलुया। चर्च के टाइम में चर्च में जाओ, जुम के टाइम में जुम में आओ। चर्च के लोग चर्च में जाओ, जुम के टाइम जुम के लोग जुम में आ जाओ। आपका पूरा लाइफ टोटली आपका चेंजिंग हो जाएगा। हालेलुया। देखो मसीह लोगों, देखो मसीह लोगों को ज़्यादा शैतान परेशान करता है। बाकी लोग तो अन्य जाति थे, शैतान के हाथ में है ना, उसको क्या क्या कोई परवाह नहीं है। शैतान बोलेगा भाई ये तो मेरे ही लोग है, ये लोग को भी घुमा सकता है। लेकिन मसीह लोगों को देखो, मसीह लोग थोड़ा प्रभु के परमेश्वर का वचन सुनता है तो वो विश्वास में रहता है, तो वो लोग को कैसे भी खींचने का ये करता है। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है, अगले टाइम में बहुत कुछ आपको बताऊंगा। तो आज का हम लोग ने देख लिया लूसीफर, तो शैतान, तो लूसीफर जो स्वर्गदूत था, एंजल था, देखो पाप करने के कारण से, बुराई करने के कारण से, तो वही नीचे गिराने के बाद शैतान बन गया। देखो शैतान का बहुत बड़े बड़े फौज है। हालेलुया। उसका अध्यक्ष है, प्रिंसिपल है, उसका मिनिस्टर है, तो बड़े बड़े है। तो सबसे बड़ा शैतान का राजा कौन है? लूसीफर। लूसीफर को प्रभु यीशु मसीह ने बोला झूठ का पिता, तो झूठ का पिता है, वो झूठ का पिता है। योन 8:44 में, जॉन चैप्टर 8:44, और यीशु मसीह कहता है वो झूठ का पिता है क्योंकि वो सत्य पे है ही नहीं, उसमें सत्य पर नहीं चलता है, झूठ का पिता है। पर यीशु मसीह ने कहा झूठ का पिता है, झूठ बोलने वाला एक नंबर का झूठे है, झूठा है, झूठा। शैतान बोलेगा देख तेरे को अभी तू बीमार हो जाएगा, डराता है तुमको टाइफाइड हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, तुमने कुछ गलती किया तो शैतान बोलेगा प्रभु यीशु मसीह तुझे छोड़ दिया, आपसे पाप हुआ, बोलेगा यीशु छोड़ दिया, तुम्हारा परिवार को छोड़ दिया, ऐसा ऐसा बोलेगा, सब झूठ। हालेलुया। तो इसीलिए आपको क्या करो, अभी देखो हमारे पास, हम लोग अंतिम का टाइम में जी रहे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी तैयारी का टाइम है। हालेलुया। बहुत लोग शैतान का बंधन में जाएंगे, मैं 100% बोल रहा हूँ। बहुत लोग को टारगेट करेगा शैतान। आजकल देखो पबजी फायर बोलता है ना, शैतान का है। तो बच्चे लोग पबजी फायर करता है ना, बहुत लोग बच्चे लोग रात भर सोता नहीं मालूम है, ये सारे जो शैतान ने अटैक किया है, पबजी फायर गेम, ये सारी चीज अट्रैक्ट करने के लिए। हालेलुया। तो ये मोबाइल देखो, ये मोबाइल ना, ये मोबाइल शैतान है, मालूम है आप लोग को। तो इसमें क्या देख रहे हो, इसमें गंदे चीज भी आता है। हालेलुया। तो शैतान ने बहुत कुछ डाला इसमें। तो इसीलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के ही बचाने के लिए तो इस्तेमाल करना है, बाकी फालतू चीज देखना नहीं है। फालतू चीज देखोगे सडनली शैतान अंदर आ जाएगा। मुझे एक सिस्टर है, तो उस सिस्टर ने तो कुछ देख लिया, हालेलुया, डायरेक्ट शैतान आ गया, तो अभी तक उसको छुटकारा नहीं मिला है। तो ये होता है, आप किसके लिए दरवाजा खोल रहे हो? मोबाइल में खराब चीज देखोगे। देखो हम जब ये मोबाइल ओपन करता है तो कुछ ना कुछ सबका मोबाइल में आ जाता है, लेकिन आपको डायरेक्ट उसको हटाना है। मेरा मोबाइल में भी आता है कभी, क्या करेगा बताओ। तो हम उसको डिलीट करने से कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके बाद ध्यान लगाना नहीं है। आपने जो चीज़ देखा वो पाप नहीं है, लेकिन आपने जो मनन लगाया, जो चीज़ में आपने ध्यान दिया वो पाप है।
हालेलुया। बहुत लोग शैतान का चित देखता है, देखो शैतान कैसे फंसाता है। शैतान का चित देखता है तो देखते देखते वो लोग का दिमाग में बैठ जाता है। उसके बाद रात को सपना में फिर शैतान आ जाता है, तो उसके अंदर बाद में पहले उसका जीवन पूरा बर्बाद करेगा। इसलिए बहुत लोग लड़का लड़की बेविचार में फंसा है, एक दूसरे के साथ संबंध करता है। ये सारे किसका? शैतान का काम। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चे लोगों को प्रेयर करो अंत के टाइम में, तो शैतान यही करेगा, अपना माँ बाप को भी नहीं पहचानेगा। माँ बाप बच्चे को नहीं पहचानेंगे, बच्चे लोग माँ बाप को नहीं पहचानेंगे, ऐसा शैतान वो लोग का माइंड को तो ये कर देगा। इसीलिए हालेलुया, तो इसलिए अपने बच्चे लोगों को प्रेयर करो, फैमिली के लिए प्रेयर करो। जो बच्चे लोग जो प्रभु में नहीं है तो वो लेकर ले करो, अंत के टाइम यही होने वाला है। आपके बच्चे लोग भी तुमको नहीं पहचानेगा, दया नहीं करेंगे। अरे जब एंटी क्राइस्ट आएगा बोलो माँ मेरा माँ बाप को लेके जाओ मुझे छोड़ दो, मसीह विरुद्ध आएगा। हाँ, ऐसा बोलेगा, मेरा माँ बाप को लेके जाओ मुझे छोड़ दो, चलो मुझे चिप लगाओ, ऐसा बोलेगा। मैं आपको नहीं डरा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत लोग मालूम नहीं है, बाकी लोग भी देखेंगे। चलो आज के वचन में प्रार्थना करेंगे, तो अगले टाइम में ट्रिपल सिक्स के बारे में आगे क्या क्या होने लगे उसके बारे में बताऊंगा। कितने लोग डर रहे हो? डरो मत। पर भी यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, ऐसा है 40:10 में, ऐसा है 41:10, प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। देखो परमेश्वर ने बोला, कोई मोदी ने नहीं बोला, कोई मनुष्य ने नहीं बोला, कोई प्रभु का दास ने नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताको। हालेलुया। समस्या देखो मत। पर यीशु मसीह कहता है योना 16:33 में, जॉन चैप्टर 16:33, पर यीशु मसीह कहता है संसार से तुमको कलेश होता है, संसार में दुख है, तकलीफ है, समस्या बहुत कुछ है, लेकिन ढाढ़स बांधो, तो संसार को मैंने जीत लिया है। हालेलुया। हर चीज से प्रभु यीशु मसीह ने जीत के, प्रभु यीशु मसीह जयवंत हो गया। प्रभु यीशु मसीह आपको एक अच्छा लाइफ दे सकता है। हमेशा प्रभु में बने रहो, निरंतर प्रभु में बने रहो, निराश मत होना। प्रभु के सामने आप मसीह में जो भी मेहनत करता है, जो व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर आपको जरूर परमेश्वर आशीष करेगा, जरूर छुटकारा देगा। ये मत सोचो कि एक बार छुटकारा मिलने के बाद तो अभी नहीं बैठेगा, हमें कंटिन्यू बैठे रहो। टेंशन छोड़ो, घर में आगे आजू बाजू में क्या चल रहा है, आपका समस्या क्या है, सब छोड़ो, उसके लिए प्रेयर करो, आप प्रार्थना करो। जिस बात के लिए आप चिंता करते हो उसके लिए आप प्रार्थना करो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको हर चीज से जयवंत करे, छुटकारा देगा। याद रखना, एक बात कान खोल के सुन लो, मेरा भी बात कर रहा हूँ, प्रार्थना नहीं तो परमेश्वर की तरफ से कोई दया भी नहीं है, माया भी नहीं है, रक्षा भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर की तरफ से, याद रखना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जानता है, हमारा मांगने से पहले प्रभु जानता है हमारे क्या क्या आवश्यकता है, सब जानता है। लेकिन परमेश्वर कभी काम करता है जब भी हम तो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना के मांगता है। अभी आप लोग पिता के साथ नहीं बैठे हो, किसके साथ बैठे हो बोलो? बहुत लोग शैतान के साथ बैठता है और मांगता है परमेश्वर के साथ। हाँ, कैसा मिलेगा बताओ? बहुत लोग सब कुछ करता है, संसारी चीज सब करता है, व्यभिचार भी करता है, पाप भी करता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है, सब कुछ करता है, चोरियां भी करता है, गाली गलौज भी करता है, सब कुछ करता है, तो बैठता है शैतान के साथ और मांगता है परमेश्वर से। तो शैतान के साथ तो वो लोग रिश्ता करता है, हालेलुया। लेकिन मांगता है किसके साथ? प्रभु के साथ। क्या मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। देखो हम लोग परमेश्वर के बच्चे लोग, सुबह शाम बच्चे को, एक जो बच्चा, एक छोटा जो बच्चा जो माँ का गोदी में रहता है तभी सुरक्षित रहता है, आनंदित रहता है, उसी तरह हम लोग भी परमेश्वर के उपस्थिति में रहता है तो भी आनंदित रहता है। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठोगे तो आपको साहस आएगा, बोलने से आगे ये संकट क्या है, हालेलुया, कोरोना वायरस क्या है, ये बीमारी क्या है, हमारे पास कौन है? परमेश्वर है। पहले यूहन्ना का 4:4 वचन कहता है, 1 जॉन 4:4 वचन कहता है, जो संसार में, जो हम में है, जो हम में संसार से बड़ा है, जो हम में, जो परमेश्वर है, संसार से बड़ा है, आपका बीमारी से, आपका समस्या से, हर चीज से बड़ा है, ऐसा जीवित परमेश्वर का जो हम लोग सेवा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया अपना राज्य के लिए, महिमा के लिए, महिमा देने के लिए। हम लोग यहाँ के नहीं है,
हम लोग स्वर्ग के। परमेश्वर हमको बहुत सारे आशीष देना चाहता है। परमेश्वर ने बोला मैं तुमको आशीष करूंगा, तुम्हें बच्चे को आशीष करूंगा, बहुत कुछ तुमको बहुत आगे बढ़ाऊंगा, बच्चे का आशीष दूंगा, तुम्हारा संतान को बढ़ाऊंगा, तुमको धनवान करूंगा, सब कुछ परमेश्वर ने बोला। तो परमेश्वर ने बोला तो घर में बैठ बैठ के क्या कुछ मिलेगा? हैं? तो परमेश्वर ने बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर मत थक, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तेरा मैं दाहिने हाथ पकड़ के कहता हूँ। तो ऐसा है 41 का 10 का 10 और 11 में, 10 से लेकर 13 में परमेश्वर ने बोला, 10 और 13 में बोला क्या ये चीज को तो बिना प्रार्थना में बैठ के, बिना प्रभु के साथ बैठ के क्या हम कुछ हासिल कर सकते? नहीं कर सकते, कुछ भी कर नहीं सकते हम लोग। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मुझसे अलग हो के मेरे बच्चे लोग तुम कुछ भी कर नहीं सकते। आपका हर चीज परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। आपका फाइनेंस, आपका दशमास, आपका ताइथ दान पेट, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका बिजनेस व्यापार, हालेलुया। तो आप जो भी पालते हो घर में, तो सारी चीज परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए, तो अभी जाके आते आशीष आते हर चीज। हालेलुया। आपका घर भी प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहिए। आपका घर को प्रार्थना का घर बनाना चाहिए। आपका घर देखो, घर में रोज प्रार्थना करने से क्या होता है, परमेश्वर आपके पास आते हैं। यदि आपने प्रार्थना करते हो तो प्रभु को घर में आने के लिए आप एंट्री करते हो, बुलाते हो, नहीं तो ये आ जाएगा, शैतान आ जाएगा। हालेलुया। जितने लोग प्रार्थना नहीं करते उसका घर में शैतान आता है, शैतान प्रभु नहीं है। परमेश्वर को आराधना स्तुति चाहिए, परमेश्वर को प्रार्थना चाहिए, तभी परमेश्वर एंट्री होता है घर में, तभी प्रभु आता है आपका जीवन में। नहीं तो शैतान भाई साहब आता है, उसको बुलाने का जरूरत नहीं है, रास्ता के पास बैठता है, गेट के पास बैठता है, बाहर में बैठता है, चलो लड़ाई करो, झगड़ा करो, चलो लड़ाई करो, करो करो। हाँ, ऐसा बोलेगा। हालेलुया। अभी हमारे पास 10 मिनट बचा है, 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा। तो मैं सबके लिए प्रार्थना करता हाथ उठाऊं। तो जो बहन जो बहन लोग जिसके पास बच्चा नहीं, तो नमक के उसमें पानी में नमक डालो और ये करो। 10 मिनट बचा है, उसके बाद जूम बंद। सबको साथ में करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो संडे हम मिलेंगे, चर्च के लोग चर्च में आ जाओ, जूम के लोग जूम में आ जाओ। हालेलुया। थैंक यू। बोल बोल भाई, बोल। 40 दिन उपवास कर रहे हैं। देख तू 40 दिन उपवास कर रहा है तो प्रेयर करना, नहीं तो डाइट हो जाएगा, तेरा शरीर पतले हो जाएगा, लेकिन डाइट हो जाएगा, याद रखना। 18 तारीख यहाँ पे आना गोवा में, ठीक है? हमारा बड़ा मीटिंग है इसमें। चलो माइक बंद करो, सबको साथ में प्रार्थ। 10 मिनट बचा हमारे पास, चलो हाथ उठाओ सब, और तेल और पानी लेके बैठो सब लोग। तो एक एक को करने का टाइम नहीं है। आप, मैंने ऑलरेडी पहले प्रार्थना कर दिया, विश्वास करो। तो तेल पानी, पानी में नमक, नमक डालो तो पियो, आपको घर घर बैठेगा। हालेलुया। जिस बहन के पास बच्चा नहीं है, सब हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना, चलो आज के वचन प्रार्थ पिता यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में युवा परमेश्वर, आमीन बोलते जाओ, आमीन बोलते जाओ। युवा परमेश्वर उनको बच्चे का आशीष दे, इनका घर खुल जाए, घर ठहरे यीशु का नाम से। धन का आशीष आए, आरे सारे दर्द, सारे बीमारी, सारे चीज सब निकल के चला जाए। ये आत्मा में बड़े, आमीन बोलते जाओ। आत्मा में बड़े, सामर्थ में बड़े, अभिषेक में बड़े, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी इनका लाइफ में आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु जी इनका रिश्ता रिश्ता सही हो जाए यीशु मसीह का नाम से। इनका शादी हो जाए, मैरिज हो जाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। मनी मिरेकल हो जाए प्रभु जी। ये 40 दिन उपवास करा, इनको बल, सामर्थ, अभिषेक में बढ़ देना। हर शैतानी शक्ति, आज जो लूसीफर का आत्मा जो इनका जीवन में काम कर रहा है, निकल के चला जाए प्रभु यीशु का नाम से। राबासा टला बांडे अले बांडिस टला बोशे टेला कोस्ट ब्रांडे एंग्रान डोस्टला ब्रांड टला बोशे। इनका तेल में, पानी में अभिषेक आए, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर इनका लाइफ में आए और भी यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा छुलो,
पवित्र आत्मा इधर देखते रहो, सभी देखते रहो, अभिषेक छोड़ रहा हूं मैं यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक को एक एक ऊपर आए। पवित्र आत्मा अभिषेक सबको साथ में कर रहा हूँ, रिसीव करो, रिसीव करो साथ में, सब जितना भी लोग हैं सबको। इधर देखो, इधर राबा साटला मांडे ले बांडिस्टला बोसेटे ला कोस्ट ब्रो एंग्रान दुष्टला ब्रांड इला कोसे एक्ला रोस्टला ब्रांड ला बोसे मिम्रान दुष्टला ब्रा इला कोस्टो एंडुरुला मार रोंडिस्टला ब्रांड इला कोसेटे इला कोस्ट ब्रांड हाडे। पर भी यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ये आत्मा में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, उनका घर में अन्न, जल में, धन में आशीष आए यीशु मसीह का नाम से। तो जब तक जूम बंद नहीं होता तब तक मैं प्रार्थना करते रहूंगा, ठीक है। तो जूम बंद होते फिर आप सोच लेना पूरा हो गया। ओके, चलो, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक है, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरीफायर है। ठस रा 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 फायर है, फायर है, भरो भरो भरो, अभिषेक में भरो। ले ब्रांड अलाबोसेटे एक्लांटोस्ट लब्रांट अलाबोसे, सारे मिसकैरेज यीशु का नाम से आउट हो जाए, फ्री हो जाए। सारे दुष्ट का शक्ति आउट हो जाए, जादू टोना का शक्ति फिनिश्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खिला पिला बाहर आए, सारे शैतानी शक्ति जल के भस्म हो जाए। पर भी यीशु का नाम से इनका पानी में, तेल में अभिषेक आए। सब लोग मोबाइल टच करो, मोबाइल टच करो, अपना अपना मोबाइल टच करो। थैंक यू जीसस। टच करो, इधर देखो, इधर देखो, अभी अभिषेक आएगा, आपका मोबाइल में अभिषेक आएगा। थैंक यू जीसस। इधर देखो, इधर इधर देखो, देखो आँख खोल के देखो, आँख खोल के देखो, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। थैंक यू जीसस। पर भी एक एक को छू लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। मेरा आँख से अभिषेक जाएगा, अभिषेक जाएगा, आपको छुएगा। परमेश्वर का अभिषेक मेरा आँख से बगेगा। इधर देखो, इधर देखो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक कुछ हुई, परमेश्वर का सामर्थ्य एक कुछ हुई, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक कुछ हुई। सारे जो शैतानी शक्ति है, लूसीफर का आत्मा इनका जीवन से, लूसीफर का जो भी योजना है इनका जीवन में यीशु का नाम से कैंसिल हो जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रा 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 अरे बे 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 सारे जो शैतानी शक्तियां हैं, देवाल का अल्टर उखड़ा जाए यीशु का नाम से। परमेश्वर का आग आए, आग आए, आग आए, आग आए, फायर 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 फायर। ओ थैंक यू जीसस। हर बंधन टूट जाए, हर समस्या दूर हो जाए यीशु का नाम से। सारे पाप का जनित, श्राप का जनित, पीढ़ी पीढ़ी का श्राप ब्रेक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मुझे मैं प्रार्थना करता हूं उनको बेटे का आशीष देना। थैंक यू, जिनका धन का आशीष देना, दुष्ट आत्मा से हर चीज से आजाद हो जाए। तेल और पानी को अभिषेक करता हूँ। तो बहन लोग जिसके पास बच्चा नहीं तो नमक डाल के पियो पानी में। लापरा साठला मांटला बोसे ले बांडिस्टला बोसेटे एक्ला रोटी ला कोस्टल ब्रांडे मिम्रा लोस्टा la canta alisto cosce ebra londistanta hatela bossete mimrandosto la branta la casto la bosse le conda alisto cubranta alista hatela be le banta lebusta ali hatela bosse। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा चूल्हों पर भी एक बच्चे को पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, अभिषेक आए। एवरी चैन ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Isaiah 10:27 every chain break in the mighty name of Jesus। जब अभिषेक तेरे ऊपर आएगा, हर बंधन टूट जाएगा, हर बुरी शक्तियां निकल के चला जाएगा। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। 3 मिनट बचा है, 3 मिनट हम कंटिन्यू प्रेयर करते रहेगा। 3 मिनट बचा है। यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक चोए, अभिषेक चोए के ऊपर, अभिषेक चोए ले बांडला बोसेटे एक्लान दोस्टला ब्रांटला बोसेटे इंडुरुला मार रोंडिस्टला ब्रांडीला कासेब्रा अला बोस्ट ब्रोंडे लेकरा अलांडोस्टला ब्रांडे फायर 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 बोलो सब फायर बोलो, आग आने दो, आग आने दो, बोलो फायर बोलो सब, बोलो मुंह से बोलो फायर, रा 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 फायर 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 रा 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 अरे बे 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 ओ थैंक यू जीसस। टस आउट टच द होली स्पिरिट। टच 2 मिनट बचा, 2 मिनट बचा, 2 मिनट बचा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग, परमेश्वर का सामर्थ्य को छुए। टच। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इनका पासपोर्ट में, इनका वीसा में जो भी बंधन है टूट जाए यीशु का नाम से। मनी मिरेकल रिसीव करो, मनी मिरेकल हो जाए। बहुत बार मनी मिरेकल हो गया, हालेलुया। मनी मिरेकल जाओ, एंजल इनका खाते में पैसा डालो यीशु का नाम से। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य कुछ भी कर सकता है। रिसीव करो। आ जाओ, एंजल इनका खाते में पैसा डालो यीशु का नाम से। मनी मिरेकल हो जाए, 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 मनी मिरेकल हो जाए। लापरा साटला मांडला बोशेटे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा इनको छुलो, इनका रिश्ता बन जाए यीशु का नाम से। घर में शांति सुरक्षा है, आपका आशीष इनका जीवन में बरकत आए। पर वो जो भी काम करता है उसमें भी आशीष करना, इनका पूरा परिवार का सेलिब्रेशन हो जाए। और भी यीशु से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यीशु।